Hi dear students, welcome my YouTube channel Study 98 with Knowledge। सुपरटेट TGT ELT ग्रेड इंग्लिश टीचर के कम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए स्टडी 98 विद नॉलेज के साथ जुड़ें। बेहतर तैयारी करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज मोहन स्पेस गाट ए प्राइज। ऑप्शन नंबर ए हु, ऑप्शन नंबर बी whom, ऑप्शन नंबर सी which, ऑप्शन नंबर डी दैट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी दैट। इट इज मोहन दैट गाट ए प्राइज। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में किया जाता है। दैट के पश्चात वर्ब का होना बहुत जरूरी है और दैट विशेष नाउन के लिए किया जाता है और विशेष नाउन की पहचान के लिए ऑल, एनी, ऑनली, सच, सेम, इट इज प्लस नाउन आदि दिया होता है। सब्जेक्ट से पहले ऑल, एनी, ऑनली, सच, सेम आदि नाउन के खास होने की पहचान कराते हैं और इस प्रकार के सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज स्पेस whom एम ए डॉक्टर। द राइट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन नंबर ए ही, ऑप्शन नंबर बी यू, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी आई। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी आई। इट इज आई हु एम ए डॉक्टर। हु से पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है और हु के पश्चात वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है। हु से पहले आई का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि आई के लिए वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेस ऑफ द 10 बॉयज हैज कम। ऑप्शन नंबर ए एनी, ऑप्शन नंबर बी सम, ऑप्शन नंबर सी ईदर, ऑप्शन नंबर डी और। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए एनी। एनी का प्रयोग 2 से अधिक नाउन के लिए किया जाता है। एनी का अर्थ होता है कई में से एक। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए एनी। एनी ऑफ द 10 बॉयज हैज कम। क्वेश्चन नंबर 4, द हॉर्स स्पेस आई बॉट वाज स्टोलन। ऑप्शन नंबर ए हु, ऑप्शन नंबर बी whom, ऑप्शन नंबर सी whose, ऑप्शन नंबर डी which। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी which। which का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में किया जाता है। यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है। यह नॉन लिविंग थिंग्स, बेबी, चाइल्ड, इन्फेंट, पेट, एनिमल्स के लिए किया जाता है और विच के पश्चात सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है और इस सेंटेंस में विच के पश्चात आई सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, वन मस्ट नॉट प्राइज। ऑप्शन नंबर ए वन सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर सी हिम, ऑप्शन नंबर डी माई। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए वन सेल्फ। वन स्वयं अपने को दोहराता है। हिज के साथ अपना की अंग्रेजी के लिए ही के साथ अपना की अंग्रेजी के लिए हिज का प्रयोग किया जाता है और सी के साथ हर का और वन के लिए वन सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6, रोहित एंड राजू लाइक स्पेस ऑप्शन नंबर ए वन एन अदर, ऑप्शन नंबर बी ईच अदर, ऑप्शन नंबर सी वंस, ऑप्शन नंबर डी ओनली। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी ईच अदर। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और वन अदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल स्पेस आई सेड वाज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए विच, ऑप्शन नंबर बी व्हाट, ऑप्शन नंबर सी दैट, ऑप्शन नंबर डी whom। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी दैट। इस सेंटेंस में ऑप्शन नंबर सी दैट का प्रयोग किया जाएगा। ऑल दैट आई सेड वाज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 8, स्पेस ऑफ द बॉयज अब्यूज्ड हिम, ऑप्शन नंबर ए नीदर, ऑप्शन नंबर बी नन, ऑप्शन नंबर सी ईदर, ऑप्शन नंबर डी और। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी नन। नन ऑफ द बॉयज अब्यूज्ड यू। नन कई में से एक भी नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, एवरीबडी शुड डू स्पेस ड्यूटी, ऑप्शन नंबर ए हिज, ऑप्शन नंबर बी हर, ऑप्शन नंबर सी हर्स, ऑप्शन नंबर डी देयर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हिज, ऑप्शन नंबर ए हिज। एवरीबडी, समबडी, नोबडी के साथ सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए हम प्रोनाउन हिज, हिम, हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एवरीबडी शुड डू हिज ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक स्पेस बैग्स, ऑप्शन नंबर ए हर्स, ऑप्शन नंबर बी देयर, ऑप्शन नंबर सी देयर्स, ऑप्शन नंबर डी हिज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी हिज। वन ऑफ देम यानी कई में से एक की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यानी हिज का प्रयोग किया जाएगा। वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक हिज बैग्स। क्वेश्चन नंबर 11, वी इंजॉयड स्पेस एट द पार्टी, राइट, ऑप्शन नंबर ए आवर सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी आवर सेल्फ, ऑप्शन नंबर सी माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर डी हर सेल्फ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी आवर सेल्फ। वी के साथ जोर देने के लिए आवर सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, रमन इज द ओनली पर्सन स्पेस हेल्प्स मी, ऑप्शन नंबर ए हु, ऑप्शन नंबर बी दैट, ऑप्शन नंबर सी विच, ऑप्शन नंबर डी हुज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी दैट। रमन इज द ओनली पर्सन दैट हेल्प्स मी। किसी विशेष नाउन की पहचान करने के लिए ओनली, ऑल, सेम का प्रयोग किया जाता है और इसके पश्चात दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है और दैट के पश्चात वर्ब का होना जरूरी होता है, जैसे कि ओनली, ओनली पर्सन को खास होने की, पर्सन के खास होने के विषय में दिया गया है और इसके पश्चात दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा और इसके पश्चात वर्ब दी हुई होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, एवरीथिंग स्पेस इज परसेबल, ऑप्शन नंबर ए हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर बी इटसेल्फ, ऑप्शन नंबर सी हर सेल्फ, ऑप्शन नंबर डी देमसेल्फ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इटसेल्फ। इटसेल्फ
नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ये सभी सिंगुलर प्रोनाउंस माने जाते हैं और इनके लिए हम अपना की अंग्रेजी के लिए इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एवरीथिंग इटसेल्फ इज पेरिसेबल। जिन मित्रों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।